नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। जी हाँ, टैक्स में राहत, किसानों और मजदूरों के लिए योजनाएं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए उपाय, साथ ही यह बजट हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता नजर आया है। जी हाँ, लेकिन क्या यह सब राज्यों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है? टैक्स में राहत सबसे महत्वपूर्ण कदम 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स से छुटकारा देना है। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत का संकेत है और लोगों की खर्च की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। जी हाँ, दूसरी राहत यह है कि किसानों और मजदूरों के लिए योजनाएं आई हैं। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं घोषित की गई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अगला सुधार है शिक्षा क्षेत्र में सुधार, आईटीआई और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और उनका भविष्य बेहतर बनेगा। जी हाँ, साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। जी हाँ, साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा, जी हाँ, छोटे और मझौले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में छूट और ऋण के आसान रास्ते खोलने की घोषणा की गई। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बजट को ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और बिहार जैसे राज्यों के लिए किए गए प्रयासों को सराहा है। जी हाँ, मांझी ने कहा, इस बजट में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित हैं। जी हाँ, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने के साथ साथ सरकार ने इस बजट में युवा शक्ति को एक नया दिशा देने की योजना बनाई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हमेशा गरीबों और सीमांत राज्यों पर रहा है। यह बजट उसी की गवाह, ये मांझी द्वारा कहे गए शब्द हैं। साथ ही पंजाब सरकार की आलोचना इस पर आई है। वहीं पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बजट को राज्य के लिए निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया गया है। जी हाँ, किसानों के मुद्दे, विशेषकर पंजाब के किसान जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए कोई भी विशेष राहत या पैकेज नहीं आया है। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी हाँ, जिससे चीमा और उनके समर्थक असंतुष्ट हैं। इस बजट ने टैक्स में राहत, रोजगार के अवसरों और महिलाओं तथा युवाओं के लिए कई प्रकार की योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों, खासकर सीमावर्ती और कृषि प्रधान राज्यों को अब भी अपनी जरूरतों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण, राज्य सरकारों के बीच बजट को लेकर असंतोष और उत्साह दोनों की स्थितियां बन सकती हैं। जहां कुछ राज्यों को इससे सशक्तिकरण की उम्मीदें हैं, वहीं अन्य अपने राज्यों की उपेक्षा महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय बजट भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ ला सकता है, लेकिन यह कुछ राज्यों के लिए चुनौती भी पेश कर रहा है। जैसे कि इस बजट का उद्देश्य समृद्धि और विकास के नए रास्ते खोलना है, लेकिन साथ ही ये राजनीतिक और सामाजिक विविधताओं का संतुलन बनाए रखने का एक बड़ा परीक्षण भी साबित होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।